कल के दिन जिस नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आपके सामने की गई थी, वह नालंदा विश्वविद्यालय भौगोलिक स्थिति में अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडलपुर के निकट ही है। विश्व प्रसिद्ध होने के कारण पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। भारतीय संस्कृति ज्ञान और ध्यान प्रधान संस्कृति रही है। श्रमणों का मार्ग साधना का मार्ग रहा है। श्रमण शब्द श्रम करने के कारण ही बना है। जो श्रम करे सो श्रमण। अब श्रम कौन सा? मुनिजन, त्यागीजन कौन सा श्रम करते हैं? नौकरी करते नहीं हैं, व्यापार करते नहीं हैं, खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं। फिर श्रम किसका? शरीर का श्रम तपस्चरण के रूप में होता है और ध्यान के रूप में मन की एकाग्रता का श्रम होता है। तन को साधना और मन को बांधना। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या कह रहा हूं? तन को साधना और मन को बांधना दोनों श्रम साध्य हैं। कठिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने तन को साध करके रखना कठिन है भैया, और मन को बांध करके रखना और ही ज्यादा कठिन है। घोड़ों को आपने देखा? घोड़े की गति तीव्र होती है, उसमें शक्ति बहुत होती है। जब वो दौड़ता है तो आसमान से बातें करता है। ऐसे घोड़े को नियंत्रित करना कितना कठिन है, लेकिन फिर भी उस घोड़े को नियंत्रित किया जाता है। और ताकतवर वह घोड़ा भी संयत होकर के रास्ते पर चलता है, तांगे को आगे खींचता है, लक्ष्य उसका सुनिश्चित रहता है और उसी नियंत्रण में वह सुनिश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है। ये अश्व की बात है। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे अश्व से भी ज्यादा ताकतवर और स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण करने वाली इंद्रियां हैं। क्या है? इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां अश्व से भी ज्यादा तेज गति वाली हैं, अपने विषयों की ओर तीव्रता से भागती हैं। क्या? इंद्रियां अपने विषयों की ओर बड़ी तीव्रता के साथ भागती हैं। ऐसी इंद्रियों को नियंत्रित करना, ऐसी इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इंद्रियों को विषय व्यापार से हटाना बहुत बड़ी साधना है। इसे ही संयम कहा जाता है। क्या? संयम की परिभाषा क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण हो, शरीर पर नियंत्रण हो, मन पर लगाम लगी हो,
मन एकाग्र हो, शांति चित्त हो, इसका नाम संयम है। कसायों का उद्रेक नहीं होना चाहिए। देखो, कसायों का उद्रेक बहुत खतरनाक होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायें, इनका बड़ा उद्रेक होता है। क्रोध का उद्रेक तो दिख जाता है, मन का भी उद्रेक जरा दिख सकता है, लेकिन माया और लोभ का उद्रेक पहचानना बड़ा कठिन है। अभी एक सज्जन बैठे हुए थे, वो किसी परिचित की आप बीती सुना रहे थे और उन्होंने कहा कि वो बड़े व्यापारी परिचित व्यक्ति के भरोसे में आ गए और पैसा उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसने रिटर्न ज्यादा से ज्यादा देना शुरू कर दिया। पहले लाखों में काम हुआ, लोग बढ़ने लगा, करोड़ों पर पहुंच गए, करोड़ों पर पहुंच गए। भरोसे में आकर के करोड़ों दे दिए। आदमी क्या करता है, छोटा पैसा, थोड़ा पैसा लेकर के थोड़ी ज्यादा राशि लौटा देता है, फिर थोड़ी बड़ी राशि ली, फिर उससे ज्यादा लौटा देता है। 2-4 बार ऐसा करने से सामने वाला आश्वस्त हो जाता है, अरे भाई ये तो भरोसे का आदमी है, हमने 10,000 दिए, 20,000 वापस कर दिए, 25,000 दिए, 40,000 वापस कर दिए, 1 लाख दिए, 2 लाख दे दिए। और जब पूरा भरोसा जीत लेता है और इसके अंदर जब लोभ भावना तीव्र हो जाती है तो करोड़ों रुपया विश्वास में दे देता है। और जब कई करोड़ रुपया मिल जाते हैं तो कई बार आदमी धोखा दे जाता है। ऐसा ही उसे धोखा हुआ। अब धोखा हो ही गया, अब महाराज जी क्या करें, महाराज जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। भैया रोना रोने से क्या होता है, सीधा साधा व्यापार करते, न्याय नीति का व्यापार करते, अपनी मेहनत पर भरोसा करते, दिन दूना रात चौगने का सपना नहीं देखते तो तुम्हारा काम बनता। तुमने एकदम बिल्कुल हाई फाई सोच रख लिया, रातों रात दिन दूना रात चौगना, और चला गया। अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। पश्चाताप हाथ लग रहा है, हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उपाय नहीं दिख रहा। पैसा लौट करके कैसे आए, पैसा वापस कैसे हो, दिमाग लगाते रहो। समस्या पर समस्या बढ़ती जाती है, मन अशांत हो जाता है, घर परिवार नीरस होने लगता है। लोभ का बड़ा प्रभाव है। माया भी नहीं दिखती है और लोभ भी नहीं दिखता है। कसाय के उद्रेक में क्रोध मान समझ में आ जाता है, माया और लोभ जल्दी समझ में नहीं आती। देखो, कसाय के बंटवारे में राग द्वेष कर दिया। क्या कर दिया? राग द्वेष। क्रोध मान देश में जाता है। किस में जाता है? देश भाव में क्रोध मान जाता है, और माया लोभ राग भाव में जाती है। यानी चारों कसाएं संक्षेप में राग द्वेष के रूप में है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। माया और लोभ राग की प्रतीक है, क्रोध और मान द्वेष का प्रतीक है। मतलब कसायों का संसार ही राग द्वेष से बंधा हुआ है। इसलिए कहा जाता राग द्वेष को जीतो, राग द्वेष को जीतो, राग द्वेष को जीतो। राग द्वेष को जीतना ही
बहुत बड़ी साधना मानी गई है। निर्ग्रंथ श्रमण मुनिजन आत्म साधना करने में इसी राग देश को जीतते हैं और विजित मना बनते हैं, बीत द्वेषी बनते हैं, बीत रागी बनते हैं, आत्मजेता बनते हैं, आत्म विजेता बनते हैं। इन्हें ही जितेंद्रिय, इन्हें ही जिनेंद्र कहा जाता है। श्रमणों का मार्ग भारतीय संस्कृति का मूल मार्ग है। भारतीय संस्कृति योग प्रधान रही है, ज्ञान ध्यान प्रधान रही है और ऐसी भारतीय संस्कृति श्रमणों की साधना से जुड़ी हुई संस्कृति रही है। ज्ञान की परंपरा और ध्यान की परंपरा अरहंत भगवंतों ने द्वादशांग वाणी का सार बतलाया, 6 द्रव्यों की व्याख्या की, 7 तत्वों की व्याख्या की और सभी द्रव्यों में, सभी तत्वों में जीव द्रव्य प्रधान द्रव्य है, जीव तत्व प्रधान तत्व है। इस जीव तत्व को पहचानना और पुद्गल से पृथक मानना, इसे ही सम्यक दर्शन कहा गया है। रत्नत्रय का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का मार्ग। इस रत्नत्रय के मार्ग को मुनिजन स्वीकार करते हैं, आत्म साधना करते हैं, शरीर को तपाते हैं, अनशन, औमोदरी, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश रूप बाह्य तप, इनका आचरण करते हैं और अंतरंग में, अंतरंग तप के रूप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इनका आलंबन लेते हैं। इन तपों से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? आत्मा का शुद्धिकरण होता है, संशोधन होता है। ऐसे श्रमणों के इस मार्ग में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात, वैसे महावीर भगवान के पहले पार्श्वनाथ तीर्थंकर, उनके पहले नेमिनाथ तीर्थंकर आदि आदि ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। इन सभी तीर्थंकरों के काल में गणधर भी हुए, केवली हुए, सुरत केवली हुई, मुनि हुए, आचार्य उपाध्याय साधु हुए, सब होते रहे। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात 3 केवल ज्ञानी क्रमबद्ध अनुबद्ध केवली के रूप में हुए। इंद्रभूति गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। 5 अन्य समयों में 5 अन्य केवली और हुए, जिन 5 केवलियों में अंतिम केवली श्रीधर स्वामी कुंडलगिरी से मुक्ति को प्राप्त हुए। पश्चात श्रुत केवली भी हुए। श्रुत केवलियों में नंदी मित्र, गोवर्धन, अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए। अंग पूर्वों के ज्ञाता आचार्य हुए और ऐसा करते करते दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान की वह परंपरा श्रुत ज्ञान के रूप में 683 वर्षों तक अनवरत अक्षुण्ण चलती रही। कितने वर्ष तक? 683 वर्ष तक चलती रही। उसके बाद भी आचार्य होते रहे और उन आचार्यों के क्रम में अनेकानेक आचार्यों का स्मरण करते हुए उनके पश्चात
आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का नाम भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, बड़ी भावना से लिया जाता है। और आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का योगदान इतना बड़ा है कि भले ही वह आचार्यों के क्रम में, आचार्यों की परंपरा में बाद में हुए हों, लेकिन उन्होंने दिगंबरत्व को जो संभाला, श्रमण मार्ग को जो उन्होंने संभाला, बहुत बड़ी देन। और उस देन के कारण महावीर भगवान के साथ गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के बाद कुंद कुंद स्वामी को याद किया जाने लगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कितनी बड़ी बात है। ऐसे अनगिन आचार्य महाराज, श्रमण मुनिजन आत्म साधना करते हुए मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। आचार्य अकलंक देव की चर्चा जब भी आती है, मन बड़ा गर्व से फूल जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज का नाम स्मरण करते हैं, मन गौरव से भर जाता है। आचार्य मानतुंग, आचार्य कुमुद चंद्र को याद करते हैं तो लगता है कि भक्ति में अपार शक्ति हुआ करती है, भक्ति में अपार शक्ति हुआ करती है। और ऐसी भक्ति क्या संसार की भुक्ति तो दिलाती है, लेकिन कर्मों से मुक्ति भी दिला देती है। भुक्ति के लिए भक्ति नहीं की जाती है, भुक्ति के लिए भक्ति नहीं है, भक्ति तो मुक्ति के लिए है। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, पुण्य के योग से भुक्ति भी मिलती रहती है और उससे पार होकर के कर्मों से छुटकारा, मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसी ये परंपरा निर्ग्रंथ श्रमणों की, निर्ग्रंथ मुनि राजों की, श्रमशील साधकों की। इसीलिए भारतीय संस्कृति में श्रमण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है।